हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन पोद्दार और इस वीडियो में मैं आपको अपने IBPS PO के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने IBPS RRB PO का इंटरव्यू दिया था नवंबर में, जिसमें मेरे 80 मार्क्स आए थे और मेरा फाइनल सिलेक्शन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया। इंट्रोडक्शन के एंड के पार्ट में मैंने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसके बाद एक फॉलोअप क्वेश्चन के तौर पे मुझसे स्टार्टअप के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन बोर्ड मेंबर से था। उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टार्टअप का क्या मतलब होता है, वो बाकी कंपनियों से कैसे अलग है। तो मैंने कुछ टेक्निकल आंसर्स देने की कोशिश की, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं लगे। फिर जाके जब मैंने थोड़ा और डीप में समझाया कि सर बेसिकली जब कोई नया इनोवेशन होता है और उस नए इनोवेशन के फील्ड में हम एक बिज़नेस सेटअप करते हैं, तो सर उसको हम स्टार्टअप की कैटेगरी में वो बता सकते हैं। तब उन्होंने थोड़ा उन्हें वो कन्विंस हुए और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ स्टार्टअप्स के नाम पूछे। फिर मैंने जैसे कि ओयो, ज़ोमैटो, स्विगी, ओला, उबेर, ये सब नाम बताए। तो उसके बाद फिर मेरे से दूसरे मेंबर ने फ़िशिंग के बारे में पूछा। फिर मैंने आंसर बताया और उसके बाद मुझसे पूछा गया कि कितने तरह के होते हैं फ़िशिंग। तो ये मुझे नहीं याद था और फिर उन्होंने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा विशिंग क्या होता है। तो मैंने बहुत पोलाइटली बोला कि सर आई डोंट नो, और मैं इसके बारे में जाके पढ़ने की कोशिश करूँगा। फिर दूसरे मेंबर ने मेरे से हैकिंग के बारे में पूछा। फिर हैकिंग के बारे में बताने के बाद उन्होंने पूछा कि वायरस क्या होता है। फिर जब मैंने वायरस के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे से वायरस का फुल फॉर्म पूछा, जो कि मुझे उस टाइम नहीं याद था। फिर उन्होंने मुझे वाइटल इन्फॉर्मेशन करके कुछ ऐसा कोशिश किया हिंट देने का, बट सिंस मुझे नहीं याद था तो फिर मैंने बोला सर आई डोंट नो। फिर मुझसे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में पूछे गए। उसके बाद इसका आंसर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट। तो मैंने नाम बताया। डिमांड डिपॉजिट में करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। फिर मुझसे पूछा गया कि हम कासा को क्यों प्रेफर करते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आया। आई थॉट वो मेरे से ये पूछना चाह रहे कि टाइम डिपॉजिट को क्यों प्रेफर करते हैं। तो फिर मैंने टाइम डिपॉजिट के बारे में बताया कि सर सिंस उसकी एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, तो बैंक्स बहुत ही ईजिली उन पैसों को लेंड कर सकती है और कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकती है। उन्होंने फिर मेरे से ये पूछा कि क्या करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो मैंने कन्फ्यूज़न में आके बोल दिया कि हाँ किया जाता है, और मैंने ये भी बोला कि सर जितना टोटल अमाउंट हमें अलाउ किया जाता है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, बल्कि जितना हम विड्रॉ करते हैं उस पर लगता है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप ये ओवरड्राफ्ट से कंफ्यूज कर रहे हैं और आप पढ़ के आए हैं बहुत कुछ, बट आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, आप एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जा रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे से पूछे गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो बोर्ड मेंबर थे मेरे इस इंटरव्यू में, वही सेम बोर्ड मेंबर थे मेरे IBPS RRB PO के इंटरव्यू में। मैं वहाँ जाते के साथ मैंने उनको रिकग्नाइज़ कर लिया, बट मैंने ऐसा कुछ उनको बताया नहीं। बट लास्ट में जैसे कि मेरे RRB PO के इंटरव्यू में मेरे से बोर्ड मेंबर ने बोला कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको ऑल द बेस्ट। बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम वर्ड्स उन्होंने यहाँ भी मुझे बोले। तो आई थिंक कि मेरा मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आंसर किए, कुछ क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं किए, कुछ के फॉलोअप क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा फंसा। बट देन अगेन ये इंटरव्यू काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि आप जो भी पढ़ के जाते हैं जनरली बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक बैंकिंग, उनसे बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए। जस्ट एक क्वेश्चन डिपॉजिट्स के बारे में पूछा गया और करंट अकाउंट्स के बारे में एक दूसरा क्वेश्चन, बस दो ही क्वेश्चन थे। बाकी मेरे ख्याल में मैंने जितनों से वहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा उन्होंने यही बताया कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इससे कुछ टेक अवेज़ हमें ये मिलते हैं कि हम बहुत बार ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो तो प्रिपरेशन हमें करनी ही चाहिए, जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं बैंकिंग से रिलेटेड। बट देन अगेन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि जिस फील्ड से हमने ग्रेजुएशन किया है, या अगर आप कहीं पहले जॉब कर रहे हैं
तो उससे रिलेटेड वो बहुत थॉरो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और कुछ सजेशंस मेरी और हैं, जैसे कि अगर आप वहाँ हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप बहुत पोलाइटली नो बोल सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप सारे ही क्वेश्चंस का आंसर करें। उन्होंने जो आपकी नॉलेज टेस्ट करनी थी वो मेंस में हो चुकी है, तो इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है और आप अपने आप को कितने अच्छे से कैरी कर पाते हैं। इवन दो मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया, बट मैं कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। अगर मुझे मना भी करना था तो मैं कॉन्फिडेंटली मना कर रहा था। मैंने कोई भी गेसेस नहीं किए, आई डिडंट बीट अराउंड द बुश। जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था मैंने वही क्वेश्चन आंसर किया, जिसका आंसर मुझे नहीं पता था वो मैंने ऑल टुगेदर स्किप करके मैंने पोलाइटली सॉरी बोल दिया। और बाकी अगर आप मेरे आरआरबी पीओ के जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि मोस्टली सजेशंस होंगे। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए उसके बारे में सजेशंस, और मोस्टली मैं क्वालिटी फ्री मटेरियल ढूंढने की कोशिश करता हूं आप सबों के लिए। अगर आप कोर्स नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो मैं आपको क्वालिटी मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लिंक्स और पीडीएफ्स और जो भी कुछ हो पाए। तो जिनका भी इंटरव्यू हो चुका है, आई होप आप सब को अच्छे मार्क्स आएँ और आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और जिनका भी इंटरव्यू बाकी है और जो बच्चे तब देखेंगे इस वीडियो को अगले साल अगले एग्ज़ाम के सेशन में, उनको भी ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। आप फुल प्रिपेयर्ड होके जाएं और कॉन्फिडेंस इज़ द की। थैंक यू।